कितना टाइम हो गया है? 10 मिनट हो चुके हैं। लगातार चढ़ाई है। ओह ना डरो, ना डरो। हम यहाँ पर हाइकिंग कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। डोली के थ्रू हम आए हैं। केल से अड़ंग केल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त फरहान रफ़ीक और आज है हमारे द आज़ाद कश्मीर टूर का 5वां रोज़ और आज 17 तारीख़ है अगस्त की 2021 और आज का हमारा सफ़र है अड़ंग केल की जानिब, वो भी कैल वैली से। तो सुबह सवेरे हम उठे, हमने नाश्ता भी किया, अपने तैयारी भी की, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए और सेटिंग की सारी, अपने सामान वगैरह छोटा मोटा हमने पैक किया जो हमने आगे इस्तेमाल करना है अड़ंग केल जाके। तो अब हम रवां दवाएँ अपने सफ़र पे अड़ंग केल की जानिब। तो अब सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हुए हैं और ये हमने स्टैंड पे अपनी बाइक्स खड़ी कर दी हैं। होटल के बिल्कुल करीब है हमारा ये स्टैंड। तकरीबन 5 मिनट लगे हमें स्टैंड तक आते हुए होटल से अपने केल के। तो ये कुछ दुकानें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये टक शॉप्स टाइप दुकानें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे स्टिक्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे स्टिक्स बेच रहे हैं, मतलब बेच क्या, रेंट पे दे रहे हैं। 30 रुपये भी रेंट है किसी का, किसी स्टिक का 50 रुपये भी रेंट है। तो वो ये बच्चा बता रहा है कि ये स्टिक देख लें आप, यहाँ से आप रेंट पे ले लें और अड़ंग केल करके जब वापस आएंगे तो यहाँ पर आप स्टिक्स अपनी वापस कर देंगे। तो एक दिन का ये रेंट होता है। यहाँ पर ये मौजूद है, इतनी सारी स्टिक्स आप देख रहे होंगे और यही रास्ता है हमारा, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने ये ऊपर की तरफ जाना है। ये आपको दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ, यहाँ ऊपर की तरफ हमने जाना है और यहाँ पे अपनी टिकट परचेज़ करनी है। टिकट परचेज़ करके हम एक डोली में बैठ जाएंगे, जो एक समझ लिफ्ट टाइप है डोली। यहाँ पे फ़ौज ने बना रखी है यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए, कि केल से अड़ंग केल जाने के लिए, क्योंकि वरना तो इसका कोई रास्ता या रोड वगैरह नहीं है। तो ये डोली को इस्तेमाल करके ये क्रॉसिंग की जाती है, वरना नीचे दरिया नीलम बह रहा है तो उससे गुज़र के जाना पड़ता है। मतलब एक पहाड़ की चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए यहाँ पे डोली का इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा सा आगे जाके हमें वहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये अड़ंग केल की आपको दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त जो हम ये चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं ये हम केल में दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स सा बना हुआ है, मेरे ख्याल से यहीं से टिकटें ली जाती हैं और यहाँ पे लोग भी टिकट्स ले रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है इसमें ये आदमी बैठ के ये चेयर लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, इस डोली को। और सामने डोली दिखाई दे रही चलती हुई और इसके बाहर तख्ती भी लगी हुई है कि गैर मुतल्लिक़ा अफराद का यहाँ पर आना ममनू है। इसलिए हम उस साइड पर जा रहे हैं जहाँ से हमने रुकना है, इंतज़ार करना है, वेट करना है। वेटिंग की जगह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है और यहीं से अपनी बारी का इंतज़ार करना है डोली के लिए, क्योंकि डोली चलती रहती है और इसमें बैठने की जगह है। मेरे ख़्याल से 8 से 10 लोग एक टाइम में बैठ सकते हैं, तो इसलिए वेट करना पड़ता है, यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी दिखाई दे रही हैं, सिटिंग एरिया भी है यहाँ पर और यहाँ पे एक टक शॉप भी दिखाई दे रही है जहाँ से आप कुछ सामान परचेज़ कर सकते हैं और खाने पीने का या कोई कोल्ड ड्रिंक्स या मिनरल वाटर्स की बोतल वगैरह। तो यहाँ पे हमने अभी वेट करना है अपनी बारी का। दोस्तों वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है अड़ंग केल और ये जो लोहे की वायर्स आपको हवा में हिलती हुई दिखाई दे रही हैं ये है डोली, वो चेयर लिफ्ट के लिए, उस डोली के लिए। तो वो सामने से दिखाई दे रही है मुझे आहिस्ता आहिस्ता आती हुई डोली। तो काफ़ी दूर से ये आती है, सफ़र करती हुई आती है और मुझे आइडिया नहीं है कि कितना किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है, लेकिन सुनने में ऐसे आ रहा है कि 1 से 1.5 मिनट में ये आपको केल से अड़ंग केल तक पहुंचा देती है। तो 100 रुपये इसका किराया है, एक बंदे का, एक पर्सन का ये 100 रुपये लेते हैं जाने का और 100 रुपया वापस आने का, तो 200 रुपये लेते हैं ये। और ये देखें
ये डोली बड़ी तेज़ी से आ रही है क्योंकि इस पे एक मशीन लगी हुई है इस डोली को जो ले जाती है और ले आती है, और काफ़ी तेज़ी से ये पैसेंजर्स को लेके केल की तरफ आ रही है। और लोकल्स भी इसी में बैठ के आते जाते हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो भी इसी में बैठ के आते जाते हैं, और सामान भी इसी में कैरी करके ले जाया जाता है। अंडे हो गए, मुर्गियाँ हो गई, सब्ज़ियाँ हो गई। तो ये देखें, अब इनकी लोगों की फैमिलीज़ की बारी आ चुकी है, तो ये अब इसमें बैठ रहे हैं। और ये रूम है जो सामने मैंने आपको दिखाया था, इसी में एक बंदा कंट्रोल कर रहा है बैठा इस चेयर लिफ्ट को, इस डोली को, कि जब पैसेंजर बैठ जाते हैं तो ये उसको स्टार्ट करता है और वहाँ तक ले जाता है, और जब वहाँ से पैसेंजर बैठ जाते हैं तो वहाँ से इस तरफ को ये ले आता है। तो इसकी फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है। तो सफ़र को अभी देखते हैं, इसके बैठेंगे तो बताऊंगा मज़ीद आपको कि इसका सफ़र कैसा लगा मुझे। अभी तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि पहली दफ़ा ऐसी डोली में जो इतनी ऊंचाई पे मोहल्ले के हवा में, तो उसमें सफ़र करेंगे। और देखें कितनी तेज़ी से ये अपने मंज़िल की तरफ गामज़न है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी, और कितना दूर दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो मकाम जहाँ पर इसने पहुँचना है। तो 1 या सवा मिनट में ये आराम से पहुँच जाती है। तो काफ़ी तेज़ है माशाल्लाह। और सुना है कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है ये डोली चलना, और शाम को 7 बजे या तकरीबन 8 बजे ये बंद हो जाता है। ये पूरा ऑफिस वगैरह जो भी कह लें, ये जगह बिल्कुल बंद कर दी जाती है कि कोई मतलब आए जाए ना, ट्रैवलिंग यहाँ पर बंद कर दी जाती है। तो मेरे ख़्याल से डोली पहुँच चुकी है, और ये कोई सफ़ेद सी चीज़ ये वापस आती है तो ये इंडिकेशन है कि डोली अपने मकाम पे उस जगह पहुँच गई है। बड़ी हिल रही है, आ जाएगा आगे चलते, बड़ी हिलती है जी सर जी आओ लेफ्ट आवाज उधर गया हुआ यकीन करो हीरो ही है बाकी। तो दोस्तों आखिरकार इस 1 या सवा मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अड़ंकेल में, और काफ़ी खूबसूरत सरसब्ज़ ये मकाम दिखाई दे रहा है। अभी तो टॉप पे ये सामने आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं वापसी की, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं डोली का। जैसे डोली वापस आएगी तो ये बैठ के अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे वापसी का। यहाँ से जाएंगे या सीधे जाएंगे? इधर से तो वापस जाएंगे। अच्छा वापसी भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर हाइकिंग कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। डोली के थ्रू हम आए हैं, केल से अड़ंकेल जा रहे हैं। तो वो व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये हाइकिंग है सारी, कह रहे हैं 20 मिनट लगेंगे, कोई कहता है 1.5 घंटा, समझ नहीं आती टाइम आखिर लगेगा कितना। अच्छा ये डोली है, सुबह से चलना शुरू होती है और ये चलती है शाम के 7 बजे तक।
और ये काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, काफ़ी मज़े का माहौल है, काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ। सिर्फ 1 मिनट लगता है डोली पर बैठे आप और 1 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पहुँचा जाती है। भाई बैग उठाने के साथ बंदा चाहिए नहीं, काफ़ी ग्रीन लश ग्रीन यहाँ पे नज़ारे हैं, सब्ज़ ही सब्ज़ है। फैमिलीज तो काफ़ी आई हुई हैं। तो हाइकिंग में देखें टाइम कितना लगता है हमारा। सुबह उठे थे, नाश्ता किया यहीं पर केल में, फिर प्लान यही बना, शेड्यूल था जो कि हमने अड़ंकेल जाना है आज, और कल का है ताओबाट का निशान। वहीं खड़े रहो मेरे लिए। आज तकरीबन अब सुबह के 11 बज रहे हैं। नहीं भाई मैंने लेना ही कोई नहीं। बड़े अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं मेरे बैकग्राउंड में। जी तो वो केल है और हम जा रहे हैं अड़ंकेल। तो इतना दूर नहीं है, लेकिन सिर्फ पक्के दे हाइकिंग का मसला है सारा का सारा। हाइकिंग पे कह रहे हैं 1.5 घंटा लगता है, पता नहीं डरा रहे हैं, कुछ कहते हैं 20 मिनट लगते हैं। तो ऊपर जाके देखते हैं टॉप पे व्यू क्या है। लश ग्रीन है, काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। तो अभी तो मैं चलता जा रहा हूँ। अरे हाइकिंग जो नहीं की ना जिसने, जब वो पहली दफ़ा करता है बड़ी हालत खैर हो जाती है यार। नाश्ता भी डट किया था हमने, इसलिए काफ़ी सांस भी चढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद कल ताओबाट, परसों हवाज, और उधर से जाएंगे हम चटाकटा लेक। काफ़ी प्यारे नज़ारे हैं, लश ग्रीन एरिया है और मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन फ्रेश, बड़ी कमाल की ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पे। यही रास्ता है लोकल्स का, फ़ौज का और सियाह जो यहाँ से गुजरते हैं, एक ही डोली का। डोली के ज़रिए वो यहाँ अड़ंकेल में आते जाते हैं और सामान यहीं पे ही शिफ्ट करते हैं। जो कैल से या मुजफ्फराबाद से सामान आता है वो कैल में, कैल से फिर अड़ंकेल में सामान जाता है। और ये ज़रिया है, मुर्गियाँ हो गई, सब्ज़ियाँ, सब चीज़ें जितनी भी हैं, सामान वगैरह यहीं से शिफ्ट करते हैं इसी जगह। आगे चलते हैं। तो ये हैं कुछ नज़ारे इस माहौल के, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ये अड़ंकेल के दोस्तों। और ये कुछ दोस्त उतर रहे हैं ऊपर से और स्टिक का इन्होंने सहारा लिया हुआ है और ये दरख्त कटा हुआ काफ़ी बुरा दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ गनीमत जान के कुछ तस्वीर ले ली हैं, अपने दोस्तों से कहा और उन्होंने मेरी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर उतार ली और फिर हमने दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि आखिर हमने टॉप पे पहुंचना है और आपको दिखाना है टॉप का नज़ारा, जो सुना है काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है। और उसी की जुस्तजू में हम आगे को बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो चुके हैं, लगातार चढ़ाई है। ओ ना डरो, ना डरो, बहुत रास्ता है यार। इस तरह हम लोग अभी उतरे हैं ना, ब्रेक फेल हो गया हमारा भी। ज़्यादा चेंज करवा लो। इस साइड से गियर खराब हो जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा रुक जाए तो 25 मिनट लगेगा। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, कम से कम पौना घंटा झूठ बोल रहे हैं, आराम आराम अपनी बना रहे हैं। हाँ वेरी गुड। मास्क ले ले, किसी को पता नहीं लगेगा आपको सांस चढ़ा है। यही तो दिखाना है कि सांस चढ़ता है। एक और बॉक्स लगा हुआ है, यूज मी। अच्छा, कचरा फेंकने के लिए। वहाँ से आए हम नीचे से,
ऊपर जा रहे हैं। जोर के चढ़ा हुआ है सांस, टांगे भी दर्द कर रही हैं। लोग कहते स्टिक ले लो, 30 रुपये किराया है, हमने लिया और अपनी स्टिक जो ली थी 700 की वो भूल गए। वो समय लोग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं।